आत्मा मंडल तथा प्रेमियों सत्संगियों गुणमुखो अपने इंद्रियों को जगाओ, कानों को श्रवण को सत्शब्द में जगाओ, महात्माओं के वचनों में नेत्रों को राम के दर्शन में जगाओ, भगवान का दर्शन करो, रसना को जगाओ। रसना के लिए संत माधवदास आपको सुनाया कि अपने रसना को मुख कोई बनाओ तो बस परलोक बन जावे, मोक्ष बन जावे। कैसे जगाओ? हरि वो जागे रसना कैसे जगाओ? जो खटरसों में सोई हुई है, कड़वे बोलने में सोई हुई है, झूठ के बोलने में सोई हुई है, इसको जगाओ। आज मेले का आखिरी दिन है। इतना दिन तो आपने बड़ा आनंद पाया है। कुछ वचन याद भी करा होगा संतों का, अभी भी याद करना। रसना को जगाओ, मीठा बोलो पहले, मीठा, कड़वा मत बोलो। कड़वा बोलना बिच्छी के काटने से भी जहर वाला है, दुख वाला। किसको बिच्छी काटे दवाई न पिलाओ, मंत्र न पढ़ाओ, तो भी 24 घंटे में अठे पर आप ही दर्द पीड़ा चली जाएगी। पर कड़वा वचन ऐसा है, जब तक जीता रहेगा तब तक कहेंगे इसके दर का पानी नहीं पिएंगे। कड़वा मत बोलो, मीठा बोलना एक दान है। जैसे कोई किसको 5 रुपया देवे, सते गुण से खुशी से देने से चित्त प्रसन्न होगा, जो लेगा उसका भी चित्त प्रसन्न होगा। मीठे बोलने से दूसरे का चित्त प्रसन्न करना ये दान है। तुलसी मीठे बचन पर सुखन बजे वसीकरण ये मंत्र है, पर हर वचन करो। ये याद करना जितने प्रेमी बैठे हो, मीठा बोलना। कोयल किसका, कौवा किसका धर्म हरे, कोयल किसको दे वो मीठा वचन कहे, सबका चित्त हर ले। कौवा जो आके बैठेंगे
बोलेंगे तो कहेंगे इसको तो हटाओ, हल्ला मचाइए। पर कोई अन बोलेंगी तो आप अच्छी तरह पन सुनेंगे कि ये बोलती रही। क्या वो कौवा क्या धन लेता है या दुख देता है? कोई अन देती है क्या? कि मीठा वचन, मीठा मंत्र बोलना, कड़वा नहीं बोलना। प्रिय वचन के कहने से चार प्रकार की वाणी है। परा पसंती मंधम रेखली, परा का आधार चक्र में, मूल कमल में, वासा में। परा पसंती, पसंती हृदय में आके रहेगी, पसंती होगी, हृदय में स्थाना है वाणी का। कोई ना बात करेंगे कि मैं दिल में हृदय में विचार करके सुनाएंगे, हृदय में स्थाना। फिर हृदय के आगे चली तो आगे कंठ में रोके। जैसे यहाँ अहमदाबाद में जावे तो बड़ी बड़ी स्टेशन यहाँ छूटेंगे तो फुलेरा, फुलेरा का फिर अजमेर, अजमेर का मारवाड़। तैसे ये वाणी मैल होके चलती है। परा से छूटी तो हृदय में आके पसंदी होगी, वहाँ विचार करो। ये वहाँ भी न कर सको तो वहाँ छूटेगी, फिर आके कंठ में खड़ी होगी। कंठ में खड़ी हो तो विचार करो। ये भी होता है, सारे को पता लगेगा। इससे बात न करनी है, पर करने जैसी भी नहीं है। उसको बुलाएंगे कि आपको सुनाए, आओ बात सुनो। वो आएंगे कि सुनाओ, कि अभी छोड़ दियो, कि नहीं सुनो, कि क्या कहें, यहाँ अटक गई, यहाँ रुक गई है, कंठ में रुक गई है। फिर कंठ में स्थान आए वाली। फिर कंठ से बाहर निकली तो वेखरी रसना पर होके बाहर निकलेगी, फिर नहीं आएगी। इसीलिए ये बोल तो बोल है, जो कोई जाने बोल। कंठ करा दी तोल के तब मुख बाहर खोल। विचार करके बोल, मीठा बोल। दूसरा सच बोल। ये अमृत पिलाओ, सच अमृत है, ये रसना को पिलाओ। जितने प्रेमी भाई माई बैठे हो, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ नहीं बोलना। झूठे आदमी को साक्षात नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। जिसके हृदय सच बसे, जिसके हृदय सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे के भले के लिए भली झूठ बोलो, अपने लिए झूठ नहीं बोलना कभी नहीं। अपने सुख स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना। झूठे आदमी को क्या कहें, इसी लोक परलोक कोई सुख नहीं है। ये रसना को अमृत पिलाओ, मछली मांस मत खाओ। संत माधवदास आपको छुड़ाया है, पर आपको छोड़ा नहीं। ये बाहर से तो छोड़ा, पर ये बाहर का काम यह नहीं है, दिल से नहीं छोड़ा। मैं देख रहा था, सुन रहा था, दिल से किसी बड़े भागी ने छोड़ा होगा ना तो कौन छोड़ता। मछली मांस कौन खा छोड़े, ये मछली मांस मत खाओ। जैसा अन्न तैसा मन, रचे गुणी आहार से मन रचो गुणी होगा।
तमे गुणिहार से मन तमे गुणी होगा, सते गुणिहार से मन सते गुणी होगा। सते गुणी भोजन करो, थोड़ा करो, मलो अन्न करो, महाराज दिल से नहीं छोड़ा, जो हमारा को जोरी से छोड़ाया है, तभी दिल से नहीं छोड़ा। कि हाँ जी पाप कर्म निषिद्ध कर्म जो जोरी से भी छोड़ना चाहिए, छोड़ाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ाना चाहिए, परंतु दिल से न छोड़ो तभी काम बने, बाहर से नहीं। ये मछली मांस चाहे भी अभी गर्मी आई है ना, छाछ पियो, शरबत पियो, शरदाई पियो, गर्मी पियो, फिर बुखार होवे या कोई खांसी होवे, कोई बिल्कुल थकावट होवे तो भली 1 दिन 2 दिन भली चाहे पियो, नेम छोड़ दियो भी गर्मी में कि 3-3 4-4 वक्त चाहे पिए, ये ठीक नहीं है। प्रेम से बोलो मछली मांस दूसरा पता नहीं क्या कहा था, छोड़ो। तम्बाकू जो बीड़ी है उसी में तो फायदा नहीं है। सुना कृपा तो करी है, पर इसी ने खुशी से दिल से नहीं छोड़ा है। ये फिर खाएंगे, कोई बड़भागी खाएंगे ना तो नहीं खाएंगे। क्यों बड़भागी क्यों कहा? आप कोई समझोल का कर दियो। प्रेम से बोलो, जितने प्रेमी बैठे हो ये दिल से काम करो, बाहर से नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। व्यवहार का अथवा परमार्थ का दिल से, हृदय से, खुशी से बनेगा, खुशी से करेगा वो ठीक रहेगा। ये रसना को जगाओ, ये मछली मांस नहीं खाना, चाय नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, अज्ञार्थ नहीं बोलना, कार्य मात्र बोलो, न तो चुप करो, बहुत नहीं बोलना चाहिए। भोजन भी वैरागी जिज्ञासु, जिसको मोक्ष की इच्छा है, भगवान के दर्शन की, वो अच्छे पैर चोट 1 वक्त रोटी खाए। क्या का 1 वक्त रोटी खाए। जो बिल्कुल काम हो बहुत तो भी थोड़ी रोटी, रात को बिल्कुल आधा पेट भरे। चुप कर चपन चोर बूट अखियों झक कन, पानी पी पेट न भरे रहो अधूरो मन। चुप करो, चुप मानो मौन। ये भी मौन अच्छी है, कोई 6 महीना 12 महीना 12 साल मौन धारण करते हैं, देखा होगा आपने बहुत, ये भी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। पर सच्ची मौन वो है कि कार्य मात्र बोल के चुप करो, बक 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 नहीं। माई लोग भी इधर उधर बक बक गिला आनंदा। अभी यहाँ तो शहर की माई आई न, तो ये बाहर के सारे हिंदुस्तान की माई को कोई 2 4 5 सारे शहरों से आई है। वो मित्री ये तो सिंध के है ना सारे, वो अभी फर्श नहीं राजी, खुशी उसी में हल्ला हो जाती है। एक बात याद करना भाई माई, सत्संग में लाचारी बिना कारण बोलना पाप है। सुना, अज्ञानी जीवों को क्या पता, लाचारी बिल्कुल कोई काम हुए तो फिर बोलना चाहिए। लाचारी जो हुआ न तो सत्संग में बोलना पाप है, क्योंकि ये ब्रह्म यज्ञ है, इसी में खंडन होगा। ब्रह्म यज्ञ में खंडन अथवा बाहर जा यज्ञ होता है ना, जैसे विश्वामित्र यज्ञ आदि करा, उसी में खंडन जो करता है उसको क्या कहा जाता है? हाँ जी, हम नहीं कहेंगे कभी नहीं, बिना कारण नहीं बोलना, चुप रहना, सच्ची मौन ये है, सच्ची मौन। कार्य मात्र बोल के फिर चुप करे, बक बक न करे, अज्ञार्थ मत बोलो, अज्ञार्थ लोभार्थ परमार्थ यथार्थ
ये सतगुरु महाराज प्रेम प्रकाश ग्रंथ में लिखा है भजन। अज्ञारथ लोभारथ विखेप विसारी जैसे परमारथ यथारथ भजन साधन के संग में सबको सुख वो समझे सुहा से संसार बेचारी संसार बेचारी साधन के संग चार प्रकार का बोलना है। अज्ञार्थ, लोभार्थ, परमार्थ, यथार्थ। अज्ञार्थ लोभार्थ नहीं बोलना, काज मात्र बोल के चुप करना। सत्संग में कभी नहीं बोलना, जहां भी जाओ तो सत्संग में नहीं बोलना। लाचारी बिल्कुल कोई जरूरत होवे बिल्कुल तो बोलना, सो भी धीरे धीरे, दूसरा न सुने। हल्ला नहीं करनी सत्संग। ये यज्ञ है। ये रसना को अमृत पिलाओ, जागे रसना हर गुण उचरे, विषय वासना बिखरस बिसरे। जो बिखरस है, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, मछली मांस खाना आदि, ये विसारो। एक अमीर रसपीत, एक अमृत रसना को पिलाओ। अमृत क्या है? सच बोलना, कार्य मात्र बोलना, प्रभु का नाम जपना। जो कहो कि महाराज हम क्या करें, आदत पड़ी है, ये भी आदत है। सुनो, आदत बोलने की। ये आदत कैसे मिटावे कि हाँ जी बहुत आदत होवे तो ऐसे बोलो तो आदत आप ही मिट जावे। कैसे बोलो? सेवो हम सेवो हम सेवो हम सेवो जपो, राम का नाम जपो, हरे राम राधे श्याम। ये पक करो तो ये करो, दूसरा नहीं बोलना, चुप करना। ये रसना को अमृत पिला के रसना को जगाओ, प्रभु का गुण गाओ, परलोक को बनाओ, जन्म मरण का फेरा मिटाओ, फिर माता के गर्भ में नहीं आओ। हे मेरे मन, रसना को जगा के फिर नासिका को जगाओ। हरि वो जागे से बोलो हरे राम। फिर हे जिज्ञासो गुरुमुखो, नासिका को जगाओ, नाक को। कैसे जगाओ? सत शब्द सतगुरु महाराज का उसका स्मरण करो,
सांस नाक से उठाओ, मुख से सांस नहीं उठाना। मुख के सांस उठाने में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि एक तो ये नुकसान है कि ये जो आयु है, उम्र है, ये श्वासन पर बांधी हुई है। जो जिसकी 50 साल आयु है, मुख से प्राण उठाएंगे तो 40 साल में मर जाएंगे। तो नासिका से प्राण उठाएगा, 50 साल आयु होगी तो 60 साल आयु हो जाएगी। क्यों कि मुख का जो प्राण है या छाती गर्दन से होके फिर बाहर निकलेगी। नासिका का प्राण ना भी तक जाता है, फेफड़ों को सफा करके, जेरे को सफा करके बाहर निकलता है। इसलिए नासिका से प्राण लेना, मुख से नहीं। दूसरा भी इसमें बहुत फायदा है, जो नासिका से प्राण उठाएगा वो बहुत करके बीमार नहीं होगा। मुख का प्राण उठाने से बहुत बीमार होता है। प्रेम से बोलो हरिनाम। दूसरा बहुत इसमें फायदा है, थोड़े थोड़े में समझ जाओ। अगर जो मुख से प्राण उठाता है वो निर्गुणोपासना का, योग का अधिकारी नहीं है, उससे अभ्यास नहीं होगा। ये प्राणायाम है नासिका से, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसी नाड़ी से अभ्यास होता है। प्रेम से बोलो हरे राम। ये योग मार्ग है। मोक्ष के लिए 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा योग मार्ग, जो सतगुरु महाराज का है। इसी प्रेम प्रकाश ग्रंथ जो कल प्रेमियों को रात थोड़ा सुनाया था, जितने जिज्ञासु ब्रह्म कहो, अक्षर हिंदी है पर बिल्कुल सुंदर है। ऐसा पन्ना और ऐसा अक्षर किसी दुर्लभ ग्रंथ के अंदर होगा। तो आप अच्छी तरह देखना। ये पन्ना कलकत्ते से मंगाया, वो जहाँ न बनता है वहाँ प्यारा वाधु के स्वामी उसका कोई मित्र था, उसको लिखा, उसी ने भेज दिया। और एक टाइप सारी दिल्ली में नई बनी है, बिल्कुल अच्छा है। कोई कहे महाराज अभी हिंदी नहीं जानता हूँ, गुरमुखी में जो छपता था तो बड़ा अच्छा, हम भी लेता था गुरमुखी में कि हाँ जी ये भी गुरु महाराज की कृपा होगी, उसकी शक्ति है। सच्ची करे पूछो, उसकी शक्ति ये सारा काम कर रही है। गुरु महाराज ऐसे स्तूल नहीं है पर सूक्ष्म रूप से लाठी लेके यहाँ घूम रहे हैं, संभाल कर रहे हैं प्रेमियों की, जिज्ञासुओं की, हमारी भी संभाल कर रहे हैं संतों की। गुरु महाराज सच्ची करे पूछो, बड़ी शक्ति गुरु महाराज में, क्या कहें आपको। वो गुरुमुख ही जानता है, दूसरा हम ही जानता हूँ। बड़ी शक्ति है। जहां न कुछ घबरा जाता हूँ, रुकावट हो जाती है, उसी समय ऐसी कोई शक्ति पैदा होती है जो उसी काम को रुका देती है। हमारे को प्यारा बात हुई, यहाँ एक बात हो गई थी, घबरा गए कि अभी क्या करें। ऐसी शक्ति हुई कि वो थोड़ी समझ आ गई। तो प्यारा बाबू के स्वामी मेरे को कहा कि स्वामी जी ये सतगुरु महाराज की स्वामी जी कोई शक्ति है, इसी मौके पर आके ये काम करती है, शक्ति है। एक थोड़ी बात आपको सुनाए गुरु महाराज के शक्ति की। चले ना, यहाँ था कल्याणी में शांति प्रकाश, वहाँ बैठा 1 महीना रहा। वहाँ कुछ काम था वाणी वाणी का थोड़ा, तो वहाँ संत जितने थे कल्याणी में, तो साधु आपने देखा कितना है, पर जो सहचारी प्रेमी थे उसके पास भोजन खाया। जब ये 1 महीना पूरा होने वाला था तभी शांति प्रकाश को मैंने कहा मुझे एक भंडारा करावे, प्रेम प्रकाश मंडल के तरफ से एक भंडारा करावे। तो अच्छा भंडारा करेंगे, पर हम भंडारा करेंगे। हम विचार करा कि 1 महीना रहा है, तो वहाँ पूछा लीलाराम से, मुझे क्या कुछ है कि महाराज 500 रुपया कर्जा उठाया है शांति प्रकाश ने। मैंने कहा 500 रुपया उठाए तो ठीक नहीं है, कि किसे लिया है। मुझे शांति प्रकाश भाई भंडारा हम कराएंगे, जी नहीं हम कराएंगे, जो भी कहो हम कराएंगे। मैंने कहा 500 रुपया उठाए तो ठीक नहीं है, कि किसे लिया है। मुझे शांति प्रकाश भाई भंडारा हम कराएंगे, जी नहीं हम कराएंगे, जो भी कहो हम कराएंगे। तिलका तो उधारी है,
जो कराओ तो हम, जो भी कहो हम करेंगे, लाडू पेड़ा कचौरी जो भी कहो हम कराएंगे। मुझे नहीं, हम कराएंगे। 3 दिन मामला इसी पर झगड़ा हुआ। हमने कहा ये भंडारा कुछ खाएंगे, 500 रुपया आगे इसने लिया है, अभी क्या करें। अंत में बड़ा घबरा गया गुरु महाराज को कि गुरु महाराज ये भी क्या इसीलिए भंडारे की बात कहनी नहीं थी तो अच्छा था, अभी कह तो बैठे हैं, संतों को नोताब दिया है, अभी क्या करें। बड़ा घबरा गया। प्रभु की लीला ऐसी हुई, लीला राम को मैंने बोला मुझे ऐसे करो, हम आपको पैसा देता हूँ, आप सीधा लेके शांति प्रकाश से बात नहीं करना, भंडारा करने लगे। उसको पता लगेगा तो मेरे को आश्रम से निकाल देगा, हम नहीं लेंगे। अभी क्या करें, किसको कहें। सतगुरु महाराज को पुकार करी, सुबह को सवेरे सजी कर पूछे, हे गुरु महाराज अभी कोई रास्ता निकालो, अभी क्या करें, ये ठीक नहीं है, इसी समय आप भी सहायता करो, अभी कोई रास्ता निकालो, अभी हम क्या करें। जो नहीं कराता हूं तो भी काम नहीं बनता, जो कराता हूं तो भी काम नहीं बनता है, इतना कर्जा कैसे देंगे। क्योंकि गुरु महाराज के मंडल की मांगने की तो किसको जो मांगता है वो समझो प्रेम प्रकाश ही नहीं है। क्या कहा, ये निश्चय करना जो न मांगे कि मैं ऐसे भी बहुत मांग रहे हैं कि मैं सतगुरु टेऊराम का शिष्य हूँ, मेरे को कुछ दियो, आप उसी समय निश्चय करना कि ये गुरु महाराज का शिष्य प्रेम प्रकाशी नहीं है। जिसको सोना पहना होवे, रेशमी कपड़ा होवे, कहे के मैं सतगुरु महाराज का शिष्य हूँ, समझना कि ये ठग है, पापी है। प्रेम से बोलना। जो जितने प्रेमी बैठे हो, मैं घबरा गया गुरु महाराज को, हे गुरु महाराज अभी कृपा करो। फिर भूख लीला सारा दिन विचार करता रहा, फिर सो रहा तो कुछ सपना गुरु महाराज देखने में आया। प्रेम से बोलना। पर बोलाचारी नहीं, हम के बोले तो नेत्र खुल गया, ऐसे प्रभु की लीला। फिर विचार में बैठा था, अभी परसों है भंडारा, बाकी है कल का दिन, कल से सीधा लेना है, अभी क्या करें। रात को जब 8 बजे का शुमार हुआ तो हमारे पास वो बैठा था, द्वारकादास बैठा था, हम बैठा था, एक प्रेमी आया, आके कहने लगे स्वामी जी हमने सुना है कि परसों भंडारा होगा, गुरु महाराज का आप कराएंगे। मुझे हाँ जी विचार तो है कि अच्छा ये मेरे भंडारा मेरे तरफ से करा, लिफाफा दे दिया कि ये मेरे तरफ से करा। मुझे आप कौन है कि मैं ये घूमता हूँ, मुझको अभी कहाँ से आया कि बम्बई से आए, वहाँ बम्बई में रहता हूँ पर बहुत करके घूमता हूँ। मुझे अच्छा फल आप आएंगे परसों कि नहीं, मेरे को काम है, मैं नहीं आऊंगा, ये भंडारा कर देना है ना। मुझे अच्छा भला हम परसों आएंगे बम्बई वहाँ मुझसे मिलेंगे कि बम्बई भी मिले न मिले, भंडारा मेरे तरफ से करा दे। ये देखो ना, आगे भी ऐसे हुआ है, तो कवियों ने महात्माओं ने उसको सिंगारा है कविता में, पहले भी ऐसे हुआ है। हमने कहा वो आप कौन है, तो नाम तो उसने लिया, प्रेम से होना कि धर्मदास सेठ हैं बम्बई का। मुझे ऐसा सेठ है तो बड़ा अच्छा, वो आप छोड़ो यहाँ के, नहीं मेरे को काम है, ये ले लेना। लिफाफा दे के चला गया, हम उसमें खोले तो 250 रुपया पड़ा बस लिफाफे। द्वारका को मुझे उसी को बुलाओ, संत शांति प्रकाश को। शांति प्रकाश आया, मुझे ये ले लो कि नहीं लेंगे, मुझे ये एक सेठ गुरु महाराज ने दिया है कि नहीं लेंगे। मुझे द्वारके से पूछो कि नहीं, आप आपस में सलाह करिए। आखिर द्वारके ने बहुत कसम उठाया कि नहीं, दूसरा सेठ दे गया है स्वामी जी को, ले लो। तभी वो दिया तो भंडारा कराया। सच्ची करे पूछो, कल्याणी निवासियों को पता होगा, लाडू पूरी भाजी पकौड़ों की बहुत बनाया। अंत में क्या हुआ, बहुत कल्याणी आपको सारी हुई है। जो हम ना 1 महीना था तो 50-60 आदमियों की पंक्ति लगती थी, गरीब दूसरा सारा खाता था, कि वहाँ भी भंडारा गुरु महाराज का खुला हुआ है, जहाँ भी आश्रम है, तो 50-60 रोज खाते थे। उसी दिन सारी कल्याणी के गरीब तो बहुत आया। साधु महात्मा वो 10 बजे 10:30 बजे भंडारा खुला, 3 बजे बंद हुआ तो भी लाडू बच गया, फिर भी देने लगे। रात तक पछाड़ी को सत्संग में बांट दिया, इतना भंडारे में ताकत हुई। ये कौन था, ये सतगुरु महाराज आया। हमारे को तो ये नहीं चाहे कि गुरु महाराज आया, ये रूप धारण करके सेठ का। आगे भी ऐसे आया है। गुरु महाराज बड़ी शक्ति है, उसकी कृपा होगी, प्रेम प्रकाश मंडल का पुरुषार्थ होगा तो गुरुमुखी में भी हो जाएगा।
ये श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ, ये बात आपको सुनाई। अभी हिंदी में इसी में भी एक बात आप सुनो, जिसको न गुरुमुखी अच्छी आती होंगी, गुरुमुखी बिल्कुल ठीक पढ़ जाता होगा, वो बाल बोध लेके हिंदी का और जो सीखेंगे तो 10-12 दिन में वो पढ़ जाएगा, वो पढ़ देंगे। बाकी लिखना को जो कठिन है थोड़ा, बाकी पढ़ेंगे 7-8 दिन में पढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अक्षर भी मोटा है, सुंदर वाणी है। तो जितने प्रेमी बैठे हो जिज्ञासु, आगे किसको भेजेंगे नहीं, जिसको लेना है सो यहाँ ले जावे, वहाँ भेजेंगे नहीं, यहाँ जिसको लेना तो भली ले। इसी पर जो प्रेम प्रकाश मंडल के साधु हैं, मंडली हैं, वो तो स्थापन करेंगी, सुना। बाकी जो गृहस्थी जिसको प्रेमी है, श्रद्धालु, वो जो जगह होवे किसी के होवे जगह मूर्ति गुरु महाराज रखी हो तो उसके बाजू में रख देवे, फिर पढ़ के फिर बंद कर देवे, फिर वहाँ रखे। जो जगह तीन न हो तो पढ़ के कबट में बंद करके रखे, भरी टेमने में से खोल के फिर कबट में बंद करे, उसी पर कोई बंधन नहीं है। प्रेम से बोलो रे। सो ये जितने प्रेम आज भोग भी पड़ेगा, अभी हमारा प्रेम भी पूरा हुआ है। प्रेम से बोलना कि रसना को जगाओ। क्या कह रहे थे? मोक्ष के लिए 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक योग मार्ग, जो सतगुरु महाराज ने कहा है, प्रेम प्रकाश ग्रंथ में लिखा है। यहाँ से बात ये छेड़ी थी, उसी में क्या लिखा है? हरि हरि अरे ज्ञान योग 2 मुख्य मार्ग, अमर लोक को जाते हैं। ज्ञान जो जन श्रद्धा प्रेम से नहीं, आत्म घर को पाता है, आत्म घर को पाता है। एक बार तक घर में जाकर फिर लोग नहीं आता है, एक बार घर में जाकर फिर लोग नहीं आता है। कहे देव सब पर्दा तोड़े, निज सब रूप समाता है, कहे देव सब पर्दा तोड़े, निज सब रूप समाता है, निज सब रूप समाता है। ये 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, दोनों अमर लोक में पहुंचाने वाले हैं। जो भी श्रद्धा विश्वास से चलता है वो आत्मा घर में जाके पहुंचता है। एक बार तो से घर में जाकर फिर लौट नहीं आता है, फिर जन्म के चक्कर में नहीं आएगा। सारे पर्दा मलर के बाद आरंभ का पर्दा तोड़ के नंज स्वरूप में समा जाएगा, जैसे पानी की बूंद पानी में छोड़ो। प्रेम से बोलो हरे राम। उसी ज्ञान मार्ग का 11 साधन 7 भूम का है। विवेक वैराग खट समता में मोक्ष, सेवा श्रवण मनन नदध्यासन तत्तुमसी का शोधन। प्रेम से बोलो। मनोनास्ति वासनाख्य, ये 11 साधन है ज्ञान मार्ग का। 7 भूम का शुभंछा सुविचारणा तनुमानता सत्वा पति असंशक्ति तब पदार्थ भावनी तुरिया, ये है मार्ग। दूसरा है योग मार्ग। उसी योग है 4 प्रकार का, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, हठ योग। उसी में मंत्र योग हठ योग मोक्ष का हेतु नहीं है, बाकी राजयोग लय योग मोक्ष का कारण हेतु है। उसी राजयोग के 8 अंग हैं। ये भी एक योग ग्रंथ थोड़ा शुरू थोड़ा हुआ है, शास्त्र गुरु महाराज की कृपा से पूरा थोड़ा हो जाएगा। जितने प्रेम जिज्ञासु के लिए जितने प्रेमी बैठे हो अभी प्रेम पूरा हुआ है, बाकी तो 2-4-5 मिनट है। तो योग मार्ग का 8 अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसी में यम नियम सारे भाई मायु सारे जीवों को दुनिया के अंदर सारे मनुष्यों को रखना चाहिए। यम नियम। यम किसका नाम है? यम का 5 लक्षण है। कौन? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा करना। जितने जिज्ञासु बैठे हो
हिंसा नहीं करना, बिना कारण किसी जीव को दुख नहीं देना, दूसरे के चित्त को नहीं दुखाना, दूसरे के दिल को नहीं दुखाना। मंदिर तोड़े मस्जिद को तोड़े तो मुझे नहीं मुझा काहे, दिल मत किसी की तोड़, ये तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद में सफल सफाई है, पर इस दिल दरगाह में झलकता बिल्कुल नूर खुदाई है। क्या है इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, कमती बढ़ती नहीं नजर में आती है कराई है। छोड़ जुल्मत के नियामत को, बेहक सबसे फाका है, दिल मत किसी की तोड़, ये तो घर खास खुदा का है। पर है पीरों का पीर वही, है देवों का देव वही, जो जाने पीर बराई है, रहम न है जिसके दिल में, खूनी वही कसाई है। बेदर्दी को दर्द नहीं, जो मारे जान खुदाई है, बाल बाल में जिनों के आग दोज़खी छाई है। नेकी कर ले या बदे, बस यही बिस्त का नाका है, यही स्वर्ग का नाका है, दिल मत किसी की तोड़, ये तो घर खास खुदा का है। क्या कहें, सुबह को उठ के छुरी लेके चाकू लेके ऐसी अंगुली पर चलाओ, क्यों दर्द होगा कि नहीं? नहीं तो तरीका लेना, सुना चलाना। विश्वास आपको है, दर्द होना। भला जो बकरा होता है, बकरा पंछी प्रेम से बोलना, उसके बकरों के शीशे पर ऐसे काट चलाता होगा छुरा, उसको पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। ये पाप है खानों के वाले ऊपर जो खाते हैं। आप कह के महाराज कसाई के ऊपर है, कसाई के नहीं, नीति शास्त्र कहता है कि 6 आदमी पर ये पाप होता है। कौन? सत्कर्ता, उपदेष्टा, उपकारी, अनमंत, घातक, सवादक, खष्ट ए अगसम भागी जंत। जितना कसाई पर पाप, उतना खाने वाले पर पाप, उतना पकाने वाले पर पाप, उतना सलाह के भली खाओ उसी को पाप उतना लगता है। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं कि मैं आपको पैसा देता हूँ, ले आओ मांस, उसी पर तो उतना पाप होगा जो उसको पैसा देता है। सुना, ये खट्टा आदमी पर एक गंदा पाप है, ये नहीं। हम क्या कहें, कभी कभी ये विचार आता है, हंसी आती है कि देखो पशु पंछी अपने धर्म में स्थित है। क्यों? कि आप विचार करके बुद्धि को तेज करना। हरि गौ न छुए सिंगुन का टुकड़ा से, हंस मीरा से मुक्ता, अलग के आकाश से बाबा बाबा बाबा, अलग न कमल हो कंतु कभी न पाए। छात्र कुशीत रे रे छात्र कुशीत स्वात जलत न रहे निराशा, कैसे ग्वाला जगियासी जग से रहे निराशा। जग मन बोलो हरे राम। ये स्वामी ग्वालाल महाराज जी कहता है, प्रेम से बोला रहे, गौ न छुए मांस
अभी घर जाके जब भी जाओ तभी मांस पका के गऊ को खिलाना। खाएंगी गऊ? घोड़ो खाएगा? घोड़ा? ऊंट खाएगा? बकरी खाएगी? कभी नहीं। क्यों? अपने धर्म में स्थित है कि नहीं? अरे हम मनुष्यों के मांस खाएं, दूसरा भगवान ले। भगवान हमारे लिए फल फूल भाजी बहुत सब्जी पैदा करी है, क्या मांस खावे? मांस में कोई फायदा है क्या? 3 है शक्ति। क्या कहा? 3 शक्ति। ताकत, ताकत कहो, शक्ति कहो, ये मांस में नहीं है। कौन 3 शक्ति? शरीर की शक्ति, दिमाग की शक्ति, आत्म शक्ति। सो मांस में नहीं है, वो दूसरे में पदार्थों में है। प्रेम से बोलो ना, मांस में नहीं है। मांस से क्या होगा? थोड़ा शरीर मोटा होगा, मांस से मोटा। क्या कहा? शरीर मोटा होगा, जो मांस खाएगा उसका मांस मोटा होगा। अथवा शरीर को मोटा करेंगे, अंत में क्या होगा? वहां तो 2 सेर बसमी का होगा, वहां तो 5 सेर बसमी का होगा, रख का मिट्टी का। जो क्या होगा शरीर, अंत में क्या होगा? ये ठीक है, ये पाप नहीं करना। प्रेम से बोलो अरे ना। गौ न चूहे मांस, सिंह न घास ग्रासी। जो शेर है, हम संत माधवदास से सोरी नहीं आए तो सोरी अच्छा, उसी से न किसी ने सोरी से भी छोड़ा तो भी अच्छा है, पर खुशी से चोरी ना। अपने खुशी से छोड़ दियो। कोचे महाराज खुशी से कैसे छोड़े? छूटता ही नहीं है। कोई हमारे को साधन सुनाओ जिसी से छूटे, आप ही खुशी से छूट जावे। साधन ये है